नमस्कार साथियों हम लोग इस वीडियो में आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा का निम्न मॉड्यूल अंग नहीं है, तो वो निष्ठा नहीं है, क्योंकि आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह ये मिशन प्रेरणा के जो 3 मॉड्यूल बनाए गए हैं हस्त पुस्तिका उसका अंग है। दूसरा प्रश्न है कि फाउंडेशन लर्निंग के लिए मॉड्यूल है, आधारशिला मॉड्यूल है। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो साथियों आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल विशेष रूप से किन 2 कक्षाओं के छात्रों में समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। तो कक्षा 1 व 2। अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल में मुख्यतः किन विषयों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए रोचक जानकारी एवं गतिविधि का समावेश किया गया है? तो भाषा एवं गणित का। अगला प्रश्न है कि आधारशिला शिक्षण मॉड्यूल में आरंभिक स्तर पर भाषा का विकास मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित है? तो वो भाग 2 में वर्णित है। 7वां प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? तो आकलन है। फाउंडेशन लर्निंग, यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत हैं तो किसी नवाचार का स्वीकार्यता के लिए आपके मन में क्या प्रश्न होना चाहिए? तो मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, इसमें से मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं, ये सभी। अगला प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किसी विद्यार्थी के अधिगम परिणाम है, किसी विद्यार्थी के सीखने के प्रतिफल हैं, किसी विद्यार्थी की अपेक्षित दक्षताएं हैं। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? साथियों आधारशिला में लर्निंग आउटकम की कुल 3 श्रेणियां बताई गई हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधि के मूल सिद्धांत क्या हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। क्या क्या हैं? गतिविधि की शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, बिल्कुल सही। कोई भी गतिविधि सीखने के 4 चरणों में पूरी की जाए, ये भी सही। गतिविधि सीखने के लक्ष्य लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई, भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। तो व्याख्यान जो है यह गतिविधि का प्रकार नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि गतिविधि के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? तो ERAC गतिविधि के प्रमुख चरण है। ERAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ERAC का पूर्ण रूप एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन ये जो है ERAC का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है। ERAC गतिविधि के चरण हैं, इनके पूरा नाम क्या है? तो वही एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, रिफ्लेक्शन का तात्पर्य चिंतन से है और एप्लीकेशन का तात्पर्य अनुप्रयोग से है और कंसोलिडेशन का तात्पर्य समेटना से है। अगला प्रश्न है कि आधारशिला में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित ERAC सिद्धांत में ई का क्या तात्पर्य है? तो ई का तात्पर्य एक्सपीरियंस से है। ERAC में आर का क्या तात्पर्य है? प्रतिक्रिया। ERAC में सी का क्या अर्थ है? तो कंसोलिडेशन। अगला प्रश्न है कि भाषा विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है? तो 4। आरंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से हिंदी भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? तो LSRW वही सुपोबली। भाषा विकास का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली। अगला प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो सुनने और बोलने पर भी है, पढ़ने और लिखने पर भी है, भाषा संरचना और व्याकरण पर भी है, कल्पना एवं सृजनशीलता पर भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है कि
बच्चे दिए गए दो चित्रों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। किसका उदाहरण है? तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम का। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित लर्निंग आउटकम है? तो कल्पना एवं सृजनशीलता। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम की संख्या कितनी है? तो 5 है। आरंभिक स्तर पर गणित सीखने की एक निश्चित क्रम कौन सा है? तो ELPS है। साथियों, अगला प्रश्न है कि ELPS क्या है? गणित सीखने का क्रम है। गणित सीखने का निश्चित क्रम क्या है? तो अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक, ये गणित सीखने का निश्चित क्रम है। अगला प्रश्न है कि ELPS में P का क्या अर्थ है? तो P का अर्थ पिक्चर है। ELPS गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो चक्रीय होती है। अगला प्रश्न है कि भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन के लिए क्रमशः कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो 4, 5, 4। भाषा के लिए 4, गणित के लिए 5 और परिवेशीय अध्ययन के लिए 4 आउटकम निर्धारित किए गए हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि कितने दिन की होती है? तो 50 दिन की। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है? तो आधारशिला मॉड्यूल में दी जाने वाली गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षकों को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? तो बच्चों का आरंभिक परीक्षण करना। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? तो 2 वादन हैं। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर में दैनिक समय सारणी भाषा और गणित के लिए वादन का समय निर्धारित है 90 मिनट। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह B में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे 16 से 20। आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है? तो आधारभूत आकलन पत्र बनाने का सही समय है सत्र के प्रारंभ में। आकलन पत्र कक्षा 3 से 5 में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 10 और आत्मनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 5। 10 और 5। प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक होगा? तो 45 अंक का। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा 50%। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है? तो अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति। कक्षा 1 व 2 में भाषा के लक्ष्य सभी बच्चों में सुन कर समझने का कौशल विकसित करना के सापेक्ष कौन सा आकलन संकेतक नहीं है? तो बच्चे अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं, यह आकलन संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न है कि सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? पढ़ना, ये नहीं है क्योंकि ERS में पढ़ना नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है? तो रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन लर्निंग में बच्चों में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित होता है? तो व्यवहारगत परिवर्तन भी होता है, गणित में भाषा की समझ, मानवीय मूल्यों का ज्ञान, उपरोक्त सभी, यानी सभी परिवर्तन लक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है कि NLO से आप क्या समझते हैं? यानी NLO का फुल फॉर्म क्या है? नेस्टेड लर्निंग आउटकम। फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को क्या कहते हैं? तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहते हैं। NLO का मतलब यह है कि फोकल लर्निंग आउटकम के अंतर्गत सीधे तौर पर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए लर्निंग आउटकम को ही NLO कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा के पहलू हैं तो यांत्रिक भी हैं, भाव चिंतनात्मक भी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित है, उसके लिए क्या आवश्यक हो? तो बेहतर कक्षा प्रबंधन होना चाहिए, बेहतर शिक्षण योजना होनी चाहिए और बच्चे का आकलन एवं मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो साथियों, इसके भाग 2 में हम अन्य प्रश्नों पर विचार करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।